काफ़ी तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है मीरपुर खास में, क्या डिटेल्स हैं इसकी? क्यों आपको भी जो है ना वो ये हुकूमत आड़े हाथों ले रही है? बस आपको मालूम है कि जरा हालात ख़राब हों तो फिर वो किसी ना किसी पे तो मलबा डालते हैं। अब चूंकि ये एक मुसीबत वो गले लगा बैठे हैं इक़्तिदार की, और इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वो समझते थे कि शायद सब कुछ एज पर उनकी जो विश लिस्ट है उसके मुताबिक होगा, लेकिन आई थिंक आर्किटेक्चर को नहीं पता था कि ये सारा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। उसमें एक जो बुनियादी मिसिंग थी वो था अवामी रद्द अमल, और हर जिसने भी ये स्क्रिप्ट तैयार किया था, आर्किटेक्ट कोई जो भी था, उसका ख्याल था कि शायद हम 50s की या 70s की दिहाई में रह रहे हैं और पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक बंद कमरे में रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अमेरिका समझता था, क्योंकि बकौल तो इमरान खान की अमेरिका ने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया ना, फिर अमेरिका ये समझता था कि हम 60, 70, 80 की दिहाई में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट राइटर जो था वो उससे बड़ी मिसिंग हुई कि उसने समझा कि पाकिस्तान जो है वो शायद पत्थरों के दौर में रह रहा है और पत्थरों के ज़माने में हमने उसको धकेल दिया था। लेकिन बदकिस्मती से लेकिन सहाफियों पर मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे हैं? चले हुकूमत की तो समझ में आती है, चले साजिश होगी, सहाफियों ने कौन सी साजिश कर दी है? सहाफियों का मसला ये है कि आप हों हम हों, वो है कि इसको आप बस कबूल कर लें और जो कुछ हो गया इसको आप समीना व अताना कबूल करें और इताअत करें, और कुछ भी नहीं, और कोई एक लफ्ज़ भी ना बोलें। और जो एक चंद आवाजें हैं वो उठ रही हैं तो उनको तो ऐसे भी कोई प्रेशर है कि प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाए साबिर शाकिर का और सहाफियों का? अरशद शरीफ के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे भी कोई प्रेशर है कि इनके प्रोग्राम ही ना चलने दें? सर, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या क्या प्रेशर है। और ये तो कहना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो जाग रहा है और पाकिस्तानी जाग रहे हैं, वरना तो इधर से एक तकरीर होती है, उधर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ARY के खिलाफ शुरू हो गई, अरशद शरीफ साहब और साबिर शाकिर, डॉक्टर मोहित साहब, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और न जाने क्या क्या। बस ये है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसको आप दबा दें। और ये जो इमरान खान के हक में आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। जो इनको इनके बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा, असल मसला ये है, ये इमरान खान नहीं, वो कहते हैं कि जो कुछ हमने कर दिया इसको कबूल कर लें, और अब किसी किस्म की बस आप वो क्या कहना चाहिए, लब कुशाई मत करें, खामोश साइलेंट हो। ये आप लोगों को भी मैसेज है, ये सिर्फ हमें नहीं है, हमें तो दिखा के आप लोगों को भी बताया जा रहा है कि देखें ये भी हो सकता है। तो ये तमाम मीडिया हाउसेस को, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को, सबको ये मैसेज है कि जनाब हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन वो खुशकिस्मती की बात है कि वो वाला माहौल नहीं है ना, ये 70s है ना 50s है, ये 20s है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया मौजूद है, डिजिटल मीडिया मौजूद है। जी, आज शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का जो मामला हुआ, एक तरफ गिरफ्तारी होती है, उधर मरियम नवाज साहिबा उसको जस्टिफाई करती हैं कि अगर इल्ज़ाम है तो उनको फेस करना चाहिए, एंड उस वक्त हमजा शहबाज रिहाई के ऑर्डर्स दे देते हैं। कि क्या मामला हुआ सारा? असल में मरियम सफदर साहबा जो हैं वो इस वक्त क्राइसिस में है, इसमें कोई शुबा नहीं। और ये जो कुछ भी हाइब्रिड सिस्टम लाया गया, इसके नतीजे में भी उनके साथ कमिटमेंट थी कि वो भी जब भी जैसे ही नया सेटअप आएगा तो वो भी फ्लाई कर जाएंगी और वो भी आज़ाद शहरी होंगी और सजाएं वसाएं जो है वो पड़ी रहेंगी, बाद में देखा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो पासपोर्ट अभी तक उनको ना मिल सका, उनका केस बड़ा डिफरेंट है और इसलिए उन्होंने बाहर जाना था, वो बाहर जा नहीं पा रही, तो इसलिए वो ज़्यादा कहना चाहिए कि एग्रेसिव भी हैं और जुलूस जलसे भी कर रही हैं, पब्लिक में भी निकली हुई हैं। इसीलिए आप अपना एक अलग नैरेटिव बना रही हैं कि इस हुकूमत का गन का टोकरा ना उठाएं, बोझ ना उठाएं, इलेक्शंस की तरफ जाएं। वो मौजूदा हुकूमत को कंफ्यूज कर रही हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करने की बात करते हैं और इधर से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। वो अपना एक अलग नैरेटिव लेके चल रही हैं। जी बिल्कुल, उनका नैरेटिव इसलिए अलग है कि इस वक्त हमजा शहबाज और
शहबाज शरीफ साहब का जो मामलात हैं वो और हैं, उनके मसाइल कुछ और हैं, और वो हर सूरत में जाना चाह रही थी। पहले उन्होंने सऊदी अरब जाना था, वहाँ से फिर लंदन जाना था, और फिर आराम करना था जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। तो ये एक पूरा स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट में जो खराबी हुई वो ही अवामी रद्द अमल की असल जो चीज़ थी, और उसमें इमरान खान साहब को रिस्पॉन्स मिल गया पब्लिक से। तो ये सारी चीज़ें, इससे सारी गड़बड़ हुई है। ये एक लिंक मिसिंग था जिसकी वजह से जैसे ये आया और उसके बाद से अब तक ये सब कंफ्यूज हैं। इवन अच्छा, ये शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का मामला, इस पर शहबाज गिल साहब ने आज एक ट्वीट की कि हमजा शहबाज ने जब रिहाई के ऑर्डर्स दिए ना, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमजा शहबाज खामखा में अपना मजाक मत बनवाएं। वो किस हैसियत में रिहाई के ऑर्डर्स दे रहे हैं? आप वजीर आला तो है नहीं, अपना मजीद मजाक मत बनवाएं। जिसने गिरफ्तार करवाया उसी ने छुड़वाया। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इशारा उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ आप समझ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये टेलीविज़न है। टेलीविज़न पे आपको मालूम है कि एक लफ्ज़ सोचा जा रहा है। सोशल मीडिया पे चले जाएं, डिजिटल मीडिया पे चले जाएं, हर चीज़ मौजूद है कि शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। वो वजह उनके अमल नहीं है बल्कि उनके ख्यालात हैं, और इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं अगेन कहूँगा कि जो भी आर्किटेक्ट है उसको नहीं पता, वो फिर अंडर एस्टिमेट कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान की मीडिया को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये अब वो नहीं है दौर। अब तो एक सेकंड से पहले चीज़ों का पता एक आम आदमी बता देता है कि भाई ये इसके पीछे हुआ क्या है। तो शीरी मज़ारी साहिबा के साथ भी वही कुछ हुआ और वही मामला है। इसीलिए वो सही कह रहे हैं कि ये हमजा शहबाज साहब, ना उनका हमजा का काम है, ना शहबाज शरीफ साहब का काम है, क्योंकि उनके तो इल्म में ही नहीं था। और ये ऐसा काम किया गया कि एक आईजी तब्दील हो रहा है, दूसरा आ रहा है, तो इस गहमा गहमी में सारे काम कर दिए गए, लेकिन फिर भी पकड़े गए हैं। और ख़ास तौर पे मैं जुडिशरी को ज़रूर कहूँगा कि जुडिशरी जो है उनसे जो एक क्या कहना चाहिए फेक न्यूज़ का शिकार हुए थे, उसके बाद से जुडिशरी भी अलर्ट है, और अब वो किसी भी फेक न्यूज़ की बुनियाद पे कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही, बल्कि अब उसके भी कान भी खुले हैं, आंखें भी खुली हैं, और वो एक्ट भी कर रही है। अच्छा साबिर शाकिर साहब, कल जब मुल्तान में जलसा हो रहा था तो कल ये कहा जा रहा था कि अगर आज इमरान खान ने वाज़े किसी तारीख का ऐलान कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और अगर वो ऐलान नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर खाते कोई बैक डोर पर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या उनको यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं। क्योंकि फैसल वाडा साहब आज भी एक टीवी चैनल पर कह रहे थे, कल भी उन्होंने ट्वीट किया कि हमें बड़ी गारंटियाँ दी जा रही हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो कल तो ऐलान नहीं किया, वो कह रहे हैं कि 25 से 29 के बीच में उन्होंने ऐलान करना है। तो वाकई कोई अंदर खाते कोई मामला चल रहे हैं इलेक्शंस करवाने के हवाले से, और जल्द करवाने के हवाले से कोई गारंटियाँ दी जा रही हैं पीटीआई को? देखिए, पॉलिटिकल प्लेयर्स खुद भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी हुक्मरान जमात से कोई राब्ता शाब्ता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पॉलिटिकल प्लेयर्स को अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स से को आपस में लड़वा के कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा लेगा, तो उस तीसरे फरीक को रोकने के लिए पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में राब्ते में हैं और वो रूल्स ऑफ गेम्स तय करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी मुलाकात, आसिफ जरदारी मौलाना मुलाकात, इस सारी चीज़ों में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना भी जो है वो तो गुफ्तगू तो बराह रास्त तो किसी किस्म की हो ही नहीं रही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों को ये एहसास हो गया कि अपने मामलात आपस में हल कर लें, इससे कि पहले कि हाथ गेम जो है वो तीसरे हाथ में चली जाए। ये रियलाइजेशन हो गई है इनको। बिल्कुल ऐसी रियलाइजेशन मौजूद है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है कि ऐसा कोई एक्ट नहीं करना कि पूरे का पूरा सिस्टम को लपेटने की कोई ऐसी कोशिश को कामयाब होने दिया जाए। बहुत